भारत की ऐसी गुफा जहां स्थापित शिवलिंग की पूजा ना तो कोई इंसान करता है और ना ही कोई जानवर, लेकिन फिर भी हर दिन इस शिवलिंग पर ताजे फूल, बेलपत्र, चंदन और चावल के दाने चढ़े हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर में तमाम आधुनिक कैमरे भी लगाए गए, जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये पूजा करता कौन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरे तो ऑन रह गए पर रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अनसुलझे रहस्यों का लोक है। जंगलों से भरे दंडकारण्य क्षेत्र में बारसूर ब्लॉक के जंगल भगवान शिव के चमत्कारों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहीं मौजूद इस रहस्यमयी गुफा के अंदर सदियों से एक शिवलिंग विराजित है। इस शिवलिंग पर हर दिन प्राकृतिक रूप से पानी टपकता रहता है, या यूं कहें कि कुदरत 24 घंटे महादेव का जलाभिषेक करती रहती है। लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि गुफा में पानी कहां से आता है। मित्रों, महादेव के इस अलौकिक और अद्भुत देवस्थान को तुलार गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि बस्तर के जगदलपुर मुख्यालय से करीब 132 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में मौजूद इस गुफा के दर्शन के लिए शिव भक्त बारसूर से ही जाते हैं। बारसूर से 20 किलोमीटर कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल या साइकिल से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसी दौरान इंद्रावती नदी के 2 तटों को पार करने के बाद गौदुम, कोसलनार, मंगनार गांव से गुजरना होता है। चारों तरफ घनघोर जंगल होने की वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को सम्मोहित कर लेती है। कहते हैं कि तुलार गुफा ही वो जगह है जहाँ बाणासुर नामक राक्षस ने खुद को महान बनाने के लिए कई सालों तक तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं, वेद पुराणों में वर्णित है कि 5000 साल पहले बाणासुर ने इसी जगह पर खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। महाभारत काल के इस राक्षस बाणासुर को अमर माना जाता है, इसलिए अदृश्य शक्ति के रूप में कृष्ण के एक वरदान की वजह से वो आज भी रोज तुलार गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। दंतेवाड़ा के घने जंगलों के बीच ये अलौकिक चमत्कार आधी रात के घोर अंधकार में होता है। हर रात अदृश्य शक्ति तुलार गुफा में मौजूद शिवलिंग का फूल और चंदन से अभिषेक करके चली जाती है। स्थानीय आदिवासी लोग सदियों से महाकाल का इस तरह से श्रृंगार होते देख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है कि कौन कब शिव दरबार पहुंचा, पूजा की और फिर बिना किसी आहट के हवा की तरह गायब हो गया। रहस्यों की पड़ताल करने वाली टीम ने यहाँ रात भर डेरा डाला, कैमरा चालू रखा, लेकिन जब पूजा का समय आया तो अचानक तेज आंधी आई और इसी झोंके के साथ कोई शिवलिंग का अभिषेक कर गया। और जब किसी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, तब ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। महाकाल का ये लोक जितना रहस्यमयी और चमत्कारी है, उतना ही खतरनाक भी है। सावन के मौसम में यहाँ भारी बारिश के वजह से इस स्थान तक पहुँचना बेहद जोखिम भरा होता है, लेकिन शिव के भक्त हर जोखिम पर दर्शन करने दूर दूर से यहाँ पहुँचते ही हैं। उफनती इंद्रावती नदी के वजह से रास्ता बंद हो जाता है, तो भी लोग यहाँ अलग अलग रास्ते से गुफा तक पहुँचते हैं। घना जंगल और नक्सल प्रभावित इलाका होने के चलते आम दिनों में भक्त यहाँ आने से परहेज करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को यहाँ दुर्गम रास्ता तय करके भक्त पहुँच ही जाते हैं। आम भक्तों के साथ यहाँ CRPF और BSF की टुकड़ी भी शिव के दर्शन के लिए पहुँचती है। तो दोस्तों, क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें।